आज है 10 मई 2025 दिन शनिवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश सरकार ने ओबीसी वर्ग के युवाओं के लिए तकनीकी सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ओ लेवल और CCC कंप्यूटर कोर्स की मुफ्त ट्रेनिंग योजना मिशन मोड शुरू की गई है। राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने युवाओं से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की। परीक्षण सिर्फ निलिट से मान्यता प्राप्त संस्थाओं में होगा और आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रहेगी। यह योजना युवाओं को डिजिटल दक्षता देकर रोजगार और स्वरोजगार के लिए तैयार करेगी। चयन प्रक्रिया पारदर्शी होगी और परीक्षण 1 अगस्त 2025 से शुरू होगा। यह योजना ओबीसी युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत प्रयास है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी एग्रिस और AI प्रज्ञा योजनाओं की शुरुआत की है, जिससे प्रदेश के 10 लाख किसान और 10 लाख युवा सीधे लाभान्वित होंगे। 4000 करोड़ की यूपी एग्रिस योजना खासकर पूर्वांचल और बुंदेलखंड के किसानों को उन्नत खेती, आधुनिक तकनीक और विदेशी परीक्षण से जोड़ने का लक्ष्य रखती है। इसमें 2737 करोड़ रुपए का सहयोग विश्व बैंक देगा। सीएम योगी ने इन योजना को यूपी के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी लक्ष्य की दिशा में बड़ा कदम बताया और विश्व बैंक का आभार जताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने समाज कल्याण विभाग के अधीक्षक, प्रबंधक, पुस्तकालयाध्यक्ष, रसोइया और सफाई कर्मियों के मानदेय में 7 गुना तक की बढ़ोतरी कर आर्थिक मजबूती दी है। अब अधीक्षक, प्रबंधक और पुस्तकालयाध्यक्ष को 12,661, रसोइयों को 11,000 और सफाई कर्मियों को 10,000 मासिक मानदेय मिलेगा। यह कदम सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा प्रयास माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं को करियर मार्गदर्शन देने के लिए पंख पोर्टल लॉन्च किया है। यूनिसेफ और समग्र शिक्षा अभियान के तहत सहयोग से बना यह पोर्टल छात्राओं को मेडिकल, इंजीनियरिंग, लेखन, रक्षा, खेल जैसे क्षेत्रों में करियर की स्पष्ट दिशा दे रहा है। कक्षा 6 से 12 तक की छात्राएं www.uppank.in पर पंजीकरण कर अपने सपनों की योजना खुद बना रही है। स्कूलों में करियर कॉर्नर और 50 गाइडेंस कार्ड लगाए गए हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने इसे बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में क्रांतिकारी पहल बताया। यह पोर्टल दूर दराज की बेटियों को भी मैं भी कर सकती हूं की भावना से सशक्त बना रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने AI प्रज्ञा पोर्टल लॉन्च कर 10 लाख लोगों को मुफ्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI ट्रेनिंग देने का बड़ा फैसला लिया है। इस योजना में सरकारी कर्मचारी, छात्र, शिक्षक, डॉक्टर, किसान और ग्रामीण नागरिकों को शामिल किया जाएगा। HCL, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, इंटेल जैसी बड़ी कंपनियों के सहयोग से यह परीक्षण दिया जाएगा। कोर्स में मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स और AI टूल्स का उपयोग सिखाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जन सेवा केंद्रों और ग्राम पंचायतों के माध्यम से परीक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। इच्छुक लोग ऑनलाइन पंजीकरण कर वीडियो और प्रैक्टिकल माध्यमों से सीख सकेंगे। यह पहल लोगों को डिजिटल युग के लिए तैयार करने और रोजगार के नए अवसर देने की दिशा में बड़ा कदम है। लखनऊ के व्यस्त हुसैनगंज चौराहे को अब महाराणा प्रताप चौराहा के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर यह ऐलान किया है। उन्होंने चौराहे पर स्थापित प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनके जीवन को प्रेरणादायक बताया। सीएम योगी ने बताया कि 1998 में उन्होंने ही यहां प्रतिमा स्थापना का प्रस्ताव दिया था। कार्यक्रम में कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि महाराणा प्रताप, शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह जैसे राष्ट्र नायकों की वीरता आज भी युवाओं को प्रेरित करती है। चौराहे के सौंदर्यीकरण की सराहना करते हुए उन्होंने इसे राष्ट्र गौरव से जोड़ने वाला कदम बताया है।
भारत पाक संघर्ष के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से सावधान रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारे सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और देश को उन पर गर्व है। सीएम योगी ने भरोसा दिलाया कि भारत हर परिस्थितियों में विजय रहेगा। उन्होंने लखनऊ के महाराणा प्रताप चौक पर आयोजित कार्यक्रम में यह संदेश दिया। देश भर में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क है। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और छावनी क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। ड्रोन निगरानी और बुलेट प्रूफ गश्त के साथ हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निगम पार्किंग नियमावली 2025 लागू कर दी है, जिससे अब घर में पार्किंग न होने पर लोग रात में वाहन खड़ा कर सकेंगे। इसके लिए नगर निगम को मामूली शुल्क देना होगा। पहले चरण में लखनऊ, कानपुर, वाराणसी समेत 18 शहरों में यह सुविधा शुरू होगी। नगर निगम रात्रि पार्किंग के लिए जमीन आरक्षित करेगा और दरें तय की गई है। 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए घंटे, दिन और मासिक दरों पर पास मिलेंगे। मल्टी लेवल और भूमिगत पार्किंग को बढ़ावा दिया जाएगा। अवैध पार्किंग पर रोक के लिए लाइसेंस अनिवार्य होगा। साथ ही फ्लाईओवर के नीचे वैकल्पिक पार्किंग की व्यवस्था और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जिलों में 16 नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा से लैस करने का फैसला लिया है। अब गांव से मरीजों को शहरों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा। उन्हें स्थानीय स्तर पर ही बेहतर इलाज मिलेगा। इन केंद्रों में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, प्रसव केंद्र, आपातकालीन सेवाएं और दवाइयां उपलब्ध होगी। सरकार का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं का विकेंद्रीकरण कर ग्रामीणों को राहत देना है। इन सीएचसी का संचालन पीलीभीत, रायबरेली, प्रयागराज, कानपुर देहात सहित 13 जिलों में होगा। इससे ग्रामीण को समय और पैसे की बचत होगी और उनकी स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान नजदीक ही होगा। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच टेरिटोरियल आर्मी को एक्टिव कर दिया गया है और अब भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। 12 मई से टेरिटोरियल आर्मी में ऑफिसर पदों के लिए आवेदन शुरू हो गए, जिनकी आखिरी तिथि 10 जून है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 18 से 42 वर्ष के बीच होगी। इस भर्ती में कुल 19 पदों पर चयन होगा, जिनमें 18 पुरुष और 1 महिला के लिए है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट शामिल है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में परमहंस योगानंद की जन्मस्थली पर 28 करोड़ रुपए की लागत से योग भूमि परियोजना का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 मई को इस परियोजना का शिलान्यास करेंगे। परियोजना में संग्रहालय, पुस्तकालय और मंदिर सहित 4 मंजिला भवन का निर्माण होगा। पहली मंजिल पर योगानंद की यादों से जुड़ी चीजें प्रदर्शित होगी, जबकि दूसरे तल पर उस स्थान को मंदिर में बदला जाएगा जहां योगानंद का जन्म हुआ था। इस स्मृति स्थल में पर्यटकों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। निर्माण कार्य शीघ्र शुरू होगा और सीएम योगी गोरखपुर में शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान जनसमूह को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आईआईटी कानपुर और बीएचयू को नॉलेज पार्टनर नियुक्त किया है। इन संस्थाओं के तकनीकी सहयोग से प्रदेश में रक्षा उत्पादन को एक मजबूत केंद्र बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। आईआईटी कानपुर के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ड्रोन और क्लाउड सीडिंग जैसे आधुनिक क्षेत्रों में कार्यरत है, जबकि बीएचयू स्मार्ट मटेरियल्स और प्रिसिजन इंजीनियर में विशेषज्ञता प्रदान करेगा। यूपीडा से 7 बैंकों के साथ एएमयू भी साइन किए गए हैं, जो रक्षा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेशकों को अनुकूल वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे।
यह कदम प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आकर्षक निवेश केंद्र बनाएगा। यूपी रोडवेज बसों में अब यात्रियों को टिकट खरीदने के लिए नकद की जरूरत नहीं होगी। डेबिट और क्रेडिट कार्ड से टिकट का भुगतान संभव होगा, क्योंकि कंडक्टरों को स्वाइप मशीनें दी जाएगी। यह सुविधा लखनऊ, दिल्ली और उत्तराखंड जैसे प्रमुख रूटों पर शुरू की जाएगी। इससे यात्रियों और कंडक्टरों को फुटकर की समस्या से राहत मिलेगी। परिवहन निगम ने स्वाइप मशीन की टेस्टिंग शुरू कर दी है, ताकि भुगतान प्रक्रिया तेज और सुगम हो सके। इस नई सुविधा से कंडक्टरों को भुगतान में कोई समस्या नहीं होगी और यात्री बिना कैश के भी आसानी से टिकट खरीद सकेंगे। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में पाकिस्तान से बढ़ते तनाव को देखते हुए सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। छुट्टी पर चल रहे सभी पुलिसकर्मियों को तुरंत ड्यूटी पर लौटने का निर्देश जारी किया गया है। यह फैसला यूपी में अलर्ट की स्थिति के तहत लिया गया है और अन्य सीमावर्ती राज्यों जैसे राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर में भी ऐसे आदेश लागू है। पुलिस आयुक्त अमित वर्मा द्वारा जारी निर्देश में कहा गया कि विशेष परिस्थितियों में ही छुट्टी दी जाएगी। यह कदम सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाया गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में पुलिस तैनात रहे। उत्तर प्रदेश में शनिवार से तपिश भरी धूप और गर्म हवाएं तेज होने वाली है। शुक्रवार को प्रयागराज, वाराणसी और सुल्तानपुर जैसे जिलों में दिन का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 4 से 5 दिनों में प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान में 5 से 6 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही बरेली, आगरा, इटावा, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ, झांसी, सोनभद्र, कानपुर, अयोध्या, अलीगढ़ और अन्य इलाकों में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी भी देखी गई है। आगरा और इटावा में हवाओं की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक रही। मौसम विभाग ने बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, फतेहपुर, वाराणसी समेत अन्य जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।